ईमानदारी और वफ़ादारी के बल पे इस बिज़नेस को बड़ा कीजिए। इस बिज़नेस को बड़ा करने का और तरीके भी हैं, जिस बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं। छल-कपट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरे गुरुजी को भी ऐसा लगता था और इसीलिए आज उनकी इतनी बड़ी टीम है, क्योंकि उन्होंने 2 चीज़ों को पकड़ के हमेशा अपने को सींचा, अपनी टीम को सींचा। तो बताया करते थे कि इस बिज़नेस को बड़ा करने के और बहुत सारे तरीके हैं, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इस बिज़नेस को विज्ञापन के द्वारा बड़ा कर सकते हैं। पोस्टर के माध्यम से विज्ञापन कीजिए, पंपलेट के माध्यम से विज्ञापन कीजिए, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन में पंपलेट आप डलवा सकते हैं। किसी भी तरह की जो एडवर्टाइज़मेंट आप कर सकते हैं, उसके बल पे इस बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है इस बिज़नेस को बड़ा करने के लिए। उसके लिए ईमानदारी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, छल-कपट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलिंग के द्वारा नंबर 2, कॉलिंग के द्वारा इस बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा कॉलिंग हम करेंगे, उतने ज़्यादा लोगों से हम बात करेंगे, मिलेंगे, उन्हें अपना प्रपोज़ल देंगे और मैं मानता हूँ कि चलो सारे लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपके मतलब के लोग आपको ज़रूर मिलेंगे। तो कॉलिंग के माध्यम से भी इस बिज़नेस को हम बड़ा कर सकते हैं। तीसरा तरीका है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना? और भी बहुत सारे तरीके हैं सोशल मीडिया के, उनके माध्यम से भी, फेसबुक हो गया, इस बिज़नेस को आप बड़ा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ईमानदारी को छोड़ दें, वफ़ादारी को छोड़ दें, नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि शादी में जाते हैं दावत खाने और भीड़ बहुत होती है, मतलब ज़्यादा मेहमान आए हुए हैं, ऐसा मान लो, और लिमिटेड स्टॉल लगे हुए हैं। तो वो भीड़ से बचने के लिए क्या करते हैं, दूसरे की थाली में से रोटी उठा लेते हैं। बोला यार कोई बात नहीं, तुम अभी तो नहीं खा रहे ना, सारी तो नहीं खाओगे, एक मैं ले लेता हूँ, 2 मैं ले लेता हूँ, है ना? तो वो तो भोजन तक बात सीमित है, लेकिन लोग यहाँ भी ऐसा करते हैं, इस बिज़नेस में ऐसा करते हैं। दूसरे की प्लेट में से, दूसरे की टीम में से, दूसरों के लोगों को, आप समझ गए मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। गलत तरीका है। ईमानदारी, वफ़ादारी नहीं है, इसका मतलब दम नहीं है फिर आप लोग। तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप इस बिज़नेस को बड़ा कर सकते हो। चौथा तरीका है विजिटिंग कार्ड बना के भी आप इस बिज़नेस को बड़ा कर सकते हो। अपने विजिटिंग कार्ड जब भी आप मिलें किसी से ज़रूर छोड़ें, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे और जब कनेक्ट करेंगे तो इस बिज़नेस को आप बड़ा कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, अपना बिज़नेस प्रपोज़ल उनके सामने रख सकते हो। पांचवा तरीका क्या है, सर्वे के द्वारा भी आप इस बिज़नेस को बड़ा कर सकते हो। लोग करते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों के बाहर खड़े हो जाते हैं, लोगों से जानकारियाँ लेते हैं, उनसे नंबर लेते हैं, बड़े-बड़े कॉलेजों के बाहर खड़े हो जाते हैं। वो भी एक सर्वे करने की जैसा है। सर्वे के द्वारा भी इस बिज़नेस को आप बड़ा कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के द्वारा भी इस बिज़नेस को आप बड़ा कर सकते हैं। और अगर वो सब भी नहीं आता तो आप कैनोपी लगा के भी बैठ सकते हैं। वहाँ से भी आप लोगों के एड्रेस ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट ले सकते हैं, उनसे इस बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं। आप वेनो कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, एग्जीबिशन लगा सकते हैं, इसके द्वारा भी आप इस बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं। 8 तरीके मैंने आपको बताए। और 9वां तरीका है पर्सनल कॉन्टैक्ट के द्वारा भी आप बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं। पर्सनली आपके फ़ोन में बहुत सारे नंबर होते हैं, आपको पता ही नहीं होता, सालों से किसी से बात नहीं करी हमने, निकालिए उनको, अपनी पुरानी डायरी ढूंढिए, उनसे बात कीजिए,
पर्सनल कॉन्टैक्ट के माध्यम से भी हम लोगों से इंटरेक्ट हो सकते हैं और अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। और ये सब कुछ भी नहीं है ना आपके पास, तो लास्ट 10वां जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी रेफरेंस। आपने जिसको प्लान दिखाया, जिससे आपने बात करी, उसने आपके साथ ज्वाइन करने से मना कर दिया या फिर उसने वेट करने के लिए कह दिया, तो उससे रेफरेंस ले लो भाई, एक दो लोगों का, और उन रेफरेंस जिनका लिया है उनसे आप बात करो, उनसे मिलो, उनको बिजनेस दिखाओ, उनको बताओ। तो ये मैंने आपको 10 तरीके ऐसे बताए जिनसे बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऐसे आसान तरीके हैं जो आम दिखाई देते हैं। विज्ञापन के द्वारा, कॉलिंग के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, विजिटिंग कार्ड के द्वारा, सर्वे के द्वारा, ब्लॉगिंग के द्वारा, कैनोपी एग्जीबिशन के द्वारा, सेमिनार या वेन्यू के द्वारा, पर्सनल कॉन्टैक्ट के द्वारा और थर्ड पार्टी रेफरेंस के द्वारा। ये 10 तरीके मैंने आपको बताए, और ये सारे तरीके मेहनत मांगते हैं, और मेहनत से चालाक आदमी भागता है। हमारे गुरुजी क्या करते थे कि चालाक आदमी मेहनत से भागता है, वो शॉर्टकट ढूंढता है, और शॉर्टकट में वो भूल जाता है कि वो क्या गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है। ईमानदारी वफादारी को वो ताक पे रख देता है, और जब तक वो बड़ा आनंद में रहता है जब तक उसको वैसा ही व्यक्ति नहीं मिलता जैसा वो है। और जब उसको वैसा व्यक्ति मिलता है ना, ऐसी ही चोट देता है, तब उसे समझ में आता है कि मैंने कहाँ गलती करी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कितने लोग मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं जो मैं आपसे लगभग आधे घंटे से ये बात कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे गुरुजी कहा करते थे वो बात सत्य है, उसमें कहीं ना कहीं भी 1% भी ऐसी वो नहीं है कि उसको आप कटघरे में खड़ा कर सको। कि ईमानदारी और वफादारी 2 बहुत बड़े पिलर हैं जिस पे हम खड़े हैं। अगर हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए तो इस ईमानदारी वफादारी के साथ पैसा अगर हम कमाएंगे तो हमें पीस ऑफ माइंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सुन लीजिए।